वो नाभि के हर प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। और हमारे अंदर वो विश्वास नहीं है कि हम केवल अगर हमें कोई नाभि का प्रॉब्लम है तो हमें, और खास तौर से अगर सीरियस प्रॉब्लम है, तो वाइब्रेटेड पानी ही पीना चाहिए। जब आप पानी को वाइब्रेट करके पीते हैं तो आपके अंदर कुछ नाभि में स्पिरिचुअल इफेक्ट्स होते हैं जिससे आपके प्रॉब्लम, नाभि के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। सो मैं उनको एडवाइस करूंगा जिनके नाभि में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम रहते हैं, कि आप वाइब्रेटेड पानी पीजिए। बट ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, ये 1-2 दिनों में ठीक होने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये पानी पीना पड़ेगा। इसका मतलब you will have to use this vibrated water and drink this vibrated water for a long time, maybe a couple of months, maybe a couple of years. That depends upon your disease. अच्छा, एक तो ये चीज नहीं मैंने बताई कल। दूसरा ये था कि जब मैं वापस गया और माँ ने बताया था कि जब आप ध्यान करोगे पहले 3 कैंडल ट्रीटमेंट करोगे, फिर अपनी शक्ति को उठाओगे, बंधन लोगे और ध्यान करोगे। सो पहले मैं हमेशा 3 कैंडल ट्रीटमेंट करता था 15-20 मिनट, लेफ्ट साइड को क्लियर करने के लिए गणेश श्री गणेश अथर्व शीर्ष के साथ, और फिर मैं ध्यान करता। और ये प्रैक्टिस मैंने बहुत सालों कंटिन्यू करी। पहले 3 कैंडल, फिर जब मैं वापस गया और ये किया तो ब्लीडिंग तो कम हो गई बट बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो जब फिर से मैंने माँ को मैसेज भेजा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो माँ ने कहा कि आप किसी जो भी यहाँ पर आ सकता है दिल्ली, उसको भेजो। तो मैंने एक जवान भेजा आर्मी का, जो के माँ के पास गया और मेरी चिट्ठी दी, और माँ ने एक फोटोग्राफ दी। वो फोटोग्राफ माँ ने कहा कि जब आप इस फोटोग्राफ के सामने ध्यान करते हो तो अपना स्वादिष्टान फोटो की तरफ करके ध्यान करना। इसका मतलब मेरी पीठ जो है वो फोटो की तरफ करके ध्यान करना, खास तौर से जब मैं 3 कैंडल ट्रीटमेंट करता हूं, ताकि डायरेक्टली माँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो स्वादिष्टान चक्र पर जाएं। तो आप ये समझिए कि आज के दिन हम किसी सहयोगी को अगर ये बताएं तो वो कहेगा तो आप तो डिवाइन प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो माँ ने कहा कि आपको ऐसे लगेगा कि आप मेरे प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहे हो, तो आप मेरे से माफी मांग लेना और माफी मांगते हुए ये करना। और यही हुआ। 2 दिन ये ध्यान किया इस फोटो के साथ, ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गई, स्टॉप हो गई। उसके बाद मैंने ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा क्योंकि लेफ्ट साइड कमजोर हो गई थी। तो और लेफ्ट साइड जब कमजोर हो जाती है तो आप बहुत ज्यादा कैच करते हैं, यू बिकम वेरी सेंसिटिव। सो आप बहुत कैच करते हैं, लेफ्ट स्वादिष्टान पे कैच करते हैं और मूलाधार पर कैच करते हैं। सो इसलिए फिर मैंने बहुत दिन यही फॉलो किया कि पहले 3 कैंडल ट्रीटमेंट करता था, लेफ्ट साइड को क्लियर करता था, उसके बाद ध्यान करता। और ये तपस्या जो है मेरे लिए कोई खास मुश्किल नहीं रही, क्योंकि वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग होती थी कि उन्हीं वाइब्रेशंस के अंदर माँ के प्यार में, माँ की भक्ति में लीन हो जाते थे। सो दैट वाज द स्टेट दैट even though I had to carry out this kriya every day without fail before meditating, but it was not any difficulty for me because the level of vibrations used to be very, very strong. वो जो फोटो माँ ने भेजी, that photograph is still with me. वो मेरे ऑल्टर पे, जहाँ पे माँ का ऑल्टर है, वहां पे वो फोटोग्राफ पड़ी है, और उसी फोटोग्राफ से मैं ध्यान करता हूँ अभी भी। दूसरी फोटोग्राफ भी है बट वो मेन फोटोग्राफ है। मैंने भी माँ का एक छोटा सा सिंहासन बनाया था
और उस सिंहासन पर उस फोटोग्राफ को रख के और मैं ध्यान करता हूँ अपने ऑल्टर के साथ। तो ये था पूरा ट्रीटमेंट उस तांत्रिक अटैक। अच्छा, वो तांत्रिक को क्या हुआ? एक बार माँ से मैंने पूछा, 1-2 साल बाद पूछा कि श्री माता जी, अब अगर ये तांत्रिक फिर से मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम करेगा तो क्या होगा? माँ ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा कि अब अगर वो करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जब वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं तो हमारे ऊपर कोई तांत्रिक का इफेक्ट नहीं हो सकता। टेम्पररीली बेशक होता हो, बट परमानेंटली कभी नहीं हो सकता। और अगर हमारी वाइब्रेशन स्ट्रांग है तो वो तांत्रिक खत्म हो जाएगा। तो ये माने समझाया। हाँ, एक बात और मैं जो मुझे याद आती है, जब मैं दिल्ली गया था, when I went to Delhi and my wife was sitting next to me, next to श्री माता जी, तो मेरी वाइफ ने पूछा कि श्री माता जी, सहज योग में आने के बाद ये तांत्रिक अटैक क्यों हुआ? तो पता है श्री माता जी ने क्या कहा? बहुत गंभीर हो गई माँ। She became very serious and very seriously she looked at me and at my wife and और कहा कि जो परमात्मा के राज्य में आना चाहते हैं उनका टेस्ट तो होगा। कईयों का टेस्ट दूसरों से कठिन होता है। इसके बाद हमने सवाल नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी आजकल भी जो सहयोगी हैं, अगर उनके सामने कोई मुश्किलात आती है तो घबराना नहीं चाहिए। यही समझना चाहिए कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हमने इसके ऊपर उठना है। हमेशा याद रखना है कि जब आप बहुत सीरियसली ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो हो सकता है आपका भी टेस्ट हो, और जब वो टेस्ट होता है तो घबराना नहीं है, उसमें सफल होना है। तो ये है। Okay, so that was a very good reply of the tantric practice, because especially since I belong to Kolkata and Shri Mataji has said herself that Kolkata, West Bengal suffers from immense tantric practices and black magic. इसीलिए आई थिंक वेस्ट बंगाल हमारा जो नाभि चक्र है, मीन्स बिकॉज आपको फिर पता होगा, मजाक में बोलते हैं बंगाली तो कंगाली है। All my Marwari friends, they say, "Oh, tu Bengali hai, tu to Kangali hai, tu chhod." This is a joke they have. So when I came into Sahaj, even I came to know that Shri Mataji has actually said that हमारी जो गरीबी है, कि पीछे का पूरा वही है, because all the Lakshmi Tattva has been eaten up by the tantrics. तो ठीक है सर, इसके तांत्रिक राइट, आई हर्ड, मैंने माँ का वो प्रवचन सुना है जिसमें माँ ने ये समझाया है कि बंगाल के प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ तांत्रिक्स जो कि बंगाल में हैं, और धीरे धीरे माने का वो हट जाएंगे। बट गरीबी बंगाल की इसी वास्ते है क्योंकि बहुत ज्यादा तांत्रिक हैं और बहुत लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। तो ये माने समझाया। Okay, so with this we will end this episode.